हेलो दोस्तों, मेरे पास आज एक रिक्वेस्ट आई है जिसमें लोगों ने कहा है कि बच्चों की ज़िद के ऊपर एक वीडियो बनाइए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बच्चे अगर उनको कुछ चाहिए और उनको आप नहीं दे रहे हैं, उनका कोई टॉय है, कोई टॉफ़ी है, तो वो मचल जाते हैं और ज़मीन में बैठ के पैर फेंकने लगते हैं और उसको पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आंसुओं से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मुंह लाल हो जाता है उनका और आप घबरा जाते हैं और आप उनकी उस विश को आप पूरा कर देते हैं। देखिए, इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि उस बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं कुछ करने की चाहत है, कुछ करके अंत तक उसको साबित करने की चाहत है कि यदि मुझको ये चाहिए तो मैं इसको लेके ही रहूँगा। क्योंकि वहीं पे एक बच्चा ऐसा भी होता है कि अगर आप कहते हैं बेटा अभी नहीं, तुम्हें देखो कल दिला देंगे, कल चलेंगे मॉल, वो बच्चा मान जाता है। एक बच्चा किसी कीमत नहीं मानता है। कभी कभी तो देखा जाता आधा आधा घंटा वो रोते रहते हैं। उनकी इस लीडरशिप क्वालिटी को नज़रअंदाज मत करिए, उनका लेवल बढ़ाइए। यदि वो कोई चीज़ मांग रहा है तो आप उसी समय उसको ये कह सकते, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे से तुमने रोया, हम तुम्हें देंगे, लेकिन ये यहाँ रखा है, इस टेबल से और हायर जगह पे रख दीजिए, यहाँ से ज़रा तुम निकाल के दिखा दो, उठा के दिखा दो, अभी तुम जो मांग रहे हो तुम्हें मिल जाएगा। इस तरह से उस बच्चे के अंदर ये मैसेज गया, वो रोना भूल जाएगा और उस चैलेंज को स्वीकार करेगा। ये तो एक बड़ी अनोखी क्वालिटी है कि आप बच्चे को डाइवर्ट करके और उसका डायरेक्शन बदल के उसके इस टैलेंट को यूज़ करिए और आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि उसके बाद उस बच्चे के अंदर से आप बेस्ट निकाल लेंगे। उसके बाद आप मॉर्निंग में बच्चे को सबसे पहले कोशिश क्या करिए कि जब आप लोग बिस्तर से उठाते हैं तो उसको बाहर लेके जाइए, कोई बॉल फेंकिए, कोई उसको टारगेट दीजिए, कोई उसको उससे ऐसा काम करवाइए, क्योंकि अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि उसके अंदर कुछ काम को कर दिखाने की, रो के चिल्ला के अधिकार को मांगने की जिद है। इस जिद को नेगेटिव वे में मत लीजिए, इसको पॉजिटिवली ये सोचिए कि हम ऐसा क्या और करें जिससे ये बच्चा उस चीज़ को करे और करने के बाद जब धीरे 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 वो ग्रो करेगा तो एक तो उसको ये पता हो जाएगा कि अगर हमने मांगा, जिद किया, तो उससे बड़ा जब कुछ किया तब मुझे पापा ने वो टॉय दिला दिया, या जब मैंने रोना बंद करके ऊपर चढ़ के उठाया उस टॉय को या जो भी चीज़ है, जो ऑब्जेक्ट है, तो मुझे टॉफ़ी भी मिली। तो वो फिर अगर मैदान में उतरेगा, फील्ड में उतरेगा, वो किसी टेक्नोलॉजी के फील्ड में उतरेगा, वो नेता और लीडर बनेगा, तो उसके अंदर ये चाहत उपज चुकी होगी कि अब रो के नहीं मांगना है, अब इस दिमाग को यूज़ करना है, अपने आप को कैसे हायर लेवल पे लेके जाना है और हायर लेवल पे लेके जाने के बाद वो उसको साबित करने का प्रयास करेगा। और वहीं पे एक आपका दूसरा बच्चा सीधा है, बहुत शांत है, उसके अंदर भी आपको ये देखना है कि अगर वो शांत बच्चा है, उसके अंदर आपको कोई चीज़ जगानी है, इनकलकेट करनी है, उसके अंदर से आपको कोई ऐसी टैलेंट को निकालना है जो कि आपको अभी दिख नहीं रहा है, पहले वाले में दिख गया, लेकिन आप उसे ये मत समझिए कि वो ज़िद्दी है। वो सिर्फ उसके अंदर की एक ऐसी क्वालिटी है कि अगर आपने सही वक्त पर उसको भुना लिया तो वो देश का भी नाम पूरा करेगा और आपके परिवार का नाम तो ऊंचा करेगा ही करेगा। और जो सीधा बच्चा है, जो ऐसा कुछ नहीं करता है, शांत है, उसको आप बुक्स ला के दीजिए, पेंटिंग्स ला के दीजिए, उसको आप इस तरह से सिखाइए कि फिर वो बच्चा जो है वो धीरे धीरे उन लेवल्स को पार करे, उसको पार करके आगे जाए। तो आशा है कि आपने इस बात को समझा होगा और मैंने आपको इस बात को समझाया होगा। आगे ये कंटिन्यू रहेगा और आगे फिर हम बताएंगे कि मोबाइल से भी कैसे आप बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, बच्चों की आदत को छुड़ा सकते हैं, जबकि आपको उनको टेक्नोलॉजी से दूर नहीं करना है।
लेकिन आपको उनको सही गाइडेंस देनी है और उस गाइडेंस के लिए फिर से एक बार पढ़ाई करिए, फिर से एक बार सीखिए और आप हमें कॉल कभी भी किसी भी समस्या को ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि ये अधिक से अधिक माँ बाप तक जो खुद छोटे छोटे होते हैं उन तक पहुँच सकें। धन्यवाद।